हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीजीके के 7000 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में आज हम नवा भाग करने वाले हैं। इसके पहले 8 भाग कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिएगा ताकि आपको पूरा का पूरा समझ में आता जाए। पहले मैंने सबसे पहले मध्य प्रदेश की राजनीति, मध्य प्रदेश की पंचायती अर्थव्यवस्था, इसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की जनगणना के बारे में। तो इससे आपके क्या है, टॉपिक वाइज टॉपिक पूरे फैक्ट क्लियर होते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप पटवारी या ग्रुप 2 की तैयारी कर रहे हैं, व्यापम के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे ये नोट्स ले सकते हैं। टोटल 10 बुकलेट आपको मिलेंगी। चार्ज 2199 है। साथ में इसके आपको व्हाट्सएप का ग्रुप दिया जाता है जहां आपको करंट अफेयर्स या कोई भी जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके से संबंधित क्वेश्चन दिए जाते हैं। पटवारी के प्रबंधन के एमसीक्यू, इंग्लिश के एमसीक्यू की प्रैक्टिस, हिंदी के एमसीक्यू की प्रैक्टिस, गणित के क्वेश्चन, रीजनिंग की ट्रिक्स, गणित की ट्रिक्स, ये सभी आपको दिए जाते हैं। सभी नोट टू द पॉइंट हैंड रिटन बनाए गए हैं। जहाँ पे जितना ज़रूरत है वहाँ पे उतना ज़्यादा ही लिखा गया है। फालतू का मटेरियल नहीं डाला गया है। जो टू द पॉइंट चीज़ें हैं वही इसमें लिखी गई हैं। साथ में प्रैक्टिस सेट और प्रैक्टिस प्रश्न भी दिए हैं। वन लाइनर फैक्ट भी कवर है और फ्लो और चार्ट और डायग्राम सहित इनको कवर किया। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। 261 क्वेश्चन हमारे हो गए थे और आज हम 262 क्वेश्चन से देखना स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? 52.3, 63.7, 69.3 या 66.38। तो मध्य प्रदेश की जो साक्षरता दर है वो 2011 की जनगणना के अनुसार 69.3% है। कितनी है? 69.3%। बहुत इंपॉर्टेंट है और जनगणना से 2 से 3 प्रश्न आते ही हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से कर लेना है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? जो पटवारी के नोट्स के साथ आपको एक पटवारी का पेड ग्रुप मिला है, आज उसमें मैं जनगणना से संबंधित भी कुछ प्रश्न डालूंगी। वो आप लोग तुरंत के तुरंत उसको याद कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7 से स्टार्ट है। सबसे पहले तो यही ट्रिक बना के आप याद कर लेना। तो कितनी है? 7,26,26,809 मध्य प्रदेश की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। अब तो बढ़ गई है, लेकिन आपको जो 2011 के बाद अभी जनगणना हुई नहीं है 21 में, तो आपको यही डाटा जो है याद करना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 7,26,26,809। 2011 की जनसंख्या के अनुसार मध्य प्रदेश में पुरुष और महिलाओं का प्रतिशत कितना है? तो पुरुष का इतना कम तो हो नहीं सकता ना, 51-52, इतना तो कम नहीं जाएगा पुरुष का कि अच्छे खासे पुरुष साक्षर है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो होगा नहीं। मध्य प्रदेश के पुरुष और महिलाओं का प्रतिशत कितना है पूछ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में पुरुष और महिलाओं का जो प्रतिशत है, पुरुष और महिलाओं का, अच्छा महिलाओं की जनसंख्या का प्रतिशत पूछ रहे हैं, मुझे लगा साक्षरता का प्रतिशत पूछ रहे हैं। तो जनसंख्या की अगर बात करें तो जैसे कि 7,26,26,809 जनसंख्या है, तो उस जनसंख्या में पुरुष का प्रतिशत कितना है और महिलाओं का प्रतिशत कितना है? तो पुरुष का प्रतिशत है 51.79 और महिलाओं का है 48.21। अब ये प्रतिशत बढ़ गया है, लेकिन ये पहले का प्रतिशत, महिलाओं भी लगभग इक्वल ही कंडीशन में आ गई हैं। तो मध्य प्रदेश में पुरुष और महिलाओं का कितना है? 51.79 पुरुष का है और 48.21 महिलाओं का प्रतिशत है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष का प्रतिशत कितना है जनसंख्या में? तो जनसंख्या में पुरुष का प्रतिशत है 51.79 और महिलाओं का कितना है? 48.21। 51 और 48। मध्य प्रदेश के कितने जिलों को 2011 की जनगणना का आधार बनाया था? तो मध्य प्रदेश में 50 जिलों को बनाया था जनगणना को आधार। वर्तमान समय में 52 जिले हैं मध्य प्रदेश में, और जब 2011 की जनगणना हुई थी तब कितनों को बनाया था? तब 50 जिलों को आधार बनाया था। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना है? 75-24, 73-26, 72-27 या 72.9 और 27.10%, 10%। तो देखो ये आपको याद रखना है, ये 72 और इसको अगर जब पलट देंगे तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा।
तो मध्य प्रदेश की 72% जनसंख्या कहाँ पे रहती है? 72% जनसंख्या रहती है गाँव में और 27% जनसंख्या रहती है शहर में। तो लेकिन ये ऑप्शन याद रखना है कि 72.4 और 27.6। तो 72 को जब आप अपोजिट कर दोगे तो कितना जाएगा? 27 आ जाएगा और 27 शहर में रहती है। बस याद रखना है 27.6 और 72.4। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या में मध्य प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 6% का योगदान देती है मध्य प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या में। भारत की जनसंख्या में मध्य प्रदेश की जनसंख्या का योगदान कितना है? तो भारत की जनसंख्या में मध्य प्रदेश की जनसंख्या का योगदान है 6%। कितना योगदान देती है? 6% देती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान 6वां है। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ है? तेलंगाना राज्य का गठन हो गया था 2014 में, तो मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान हो गया था? 5वां। लेकिन आपसे अगर पूछे 2011 की जनगणना के अनुसार तो 6वां ही आएगा, और वर्तमान स्थिति में पूछे तो 5वां आएगा। 2001 से 2011 में मध्य प्रदेश में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही? दशकीय मतलब हर 10 वर्ष में, पिछले 10 वर्ष, जैसे कि 2011 की पूछ रहे हैं तो 2001 से 2011 में कितनी वृद्धि रही? तो दशकीय वृद्धि दर में आपको याद रखना है 10 और 20, मतलब 20.3%। ऐसे ट्रिक बना के याद कर लेना है। तो 2011 की जनगणना के आधार पर दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? 20.3% रही है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, जोड़ जरूर जाइएगा। इसके अलावा अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और आपका नंबर आपने मेरे पास अभी सेव नहीं कराया है तो सेव करा दीजिए, ताकि आपको व्हाट्सएप के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती रहे। मध्य प्रदेश की जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक वृद्धि दर किन जिलों में हुई है? सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ पे हुई है? तो सबसे ज़्यादा हुई है इंदौर में, फिर झाबुआ में और फिर भोपाल में। तो कहाँ पे होगा? इंदौर, झाबुआ, भोपाल। मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक वृद्धि करने वाले जिले हैं कौन कौन से? इंदौर, झाबुआ और भोपाल। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 236। मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 236 है। और इसके पहले ये कहाँ था? इसके पहले ये जनसंख्या घनत्व जो था वो कितना था? तो इसके पहले जनसंख्या घनत्व था कितना? 196। और अब कितना हो गया है? अब हो गया है 236। अब कितना हो गया है? अब 236 हो गया। और आपसे पूछें कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत का जनसंख्या घनत्व है 382। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर पर 382 लोग रहते हैं। और मध्य प्रदेश का कितना है? मध्य प्रदेश का 236 है, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर पर 236 लोग रहते हैं। ऐसे ही अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था कि मध्य प्रदेश का जनसंख्या वृद्धि दर 20.3% है। और यही अगर आपसे भारत का पूछें कि भारत का कितना है, तो भारत का है 17.7%। ये फैक्ट भी आपको याद रख लीजिएगा। अगला है, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं? जिन जिलों की जनसंख्या जो है, जनसंख्या क्षेत्रफल की तुलना में ज़्यादा है, तो ये कौन सी है? तो ये मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाले घनत्व जिलों का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जनघनत्व मध्य प्रदेश में भोपाल का है। भोपाल का जो जब सबसे ज़्यादा अगर जनघनत्व, तो आप देखिए सबसे पहले इनमें भोपाल पहले ऑप्शन में आ रहा है और चौथे ऑप्शन में आ रहा है ना। तो और भोपाल के बाद फिर इंदौर का जनघनत्व है, फिर जबलपुर का है, फिर ग्वालियर में का है। तो ये ऑप्शन कहाँ पे दिख रहे हैं आपको? पहले में दिख रहे हैं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। तो यही सर्वाधिक जनसंख्या वाले घनत्व हो जाएगा। लगभग 855 जनसंख्या घनत्व भोपाल का है। मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर, मतलब सबसे कम जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई है? तो अगर आपसे एक सिंगल क्वेश्चन पूछे तो डिंडोरी आएगा। डिंडोरी में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर हुई है। और उसके बाद की बात की जाए तो डिंडोरी के बाद श्योपुर आता है। तो आप देखो इस ऑप्शन में कहाँ, अगर आपको दो भी याद होंगे तो आप इसको सही कर लेंगे। डिंडोरी, श्योपुर, पन्ना, बैतूल। तो कौन सा जाएगा? सबसे कम जनसंख्या वृद्धि कहाँ पे हुई है? डिंडोरी में हुई है। डिंडोरी, श्योपुर,
उसके बाद क्या है, उसके बाद है पन्ना, और फिर क्या है, बैतूल। डिंडोरी, श्योपुर, पन्ना, बैतूल, यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम हुई है। डिंडोरी, श्योपुर, पन्ना, बैतूल में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर हुई है। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? तो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है। तो मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 931 है। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 931 है। और आपसे पूछें कि पहले ये कितना था मध्य प्रदेश का लिंगानुपात, तो पहले ये कितना था? पहले ये 919 था। और अब कितना है? अब कितना है? अब तो 931 लिंगानुपात है। और आपसे पूछे कि भारत का कितना लिंगानुपात है, तो भारत का लिंगानुपात है 943। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 931। और भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। और पहले ये मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना था? 919। तो तीनों ही फैक्ट याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों का सही क्रम रखिए कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात, तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात मध्य प्रदेश में बालाघाट, फिर अलीराजपुर, फिर मंडला, फिर डिंडोरी और फिर झाबुआ। तो बालाघाट, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी, ये तो आपको याद ही रखना है कि बालाघाट है, अलीराजपुर है, मंडला है, डिंडोरी है और फिर झाबुआ है। तो ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ का लिंगानुपात सर्वाधिक है। किस संभाग का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है? तो शहडोल संभाग का जो लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। इस संभाग के अंतर्गत जो जिले आते हैं वहाँ लिंगानुपात ज़्यादा है। तो किसका इन चारों में किसका ज़्यादा है? किस संभाग का लिंगानुपात ज़्यादा है? शहडोल का है। शहडोल से पहले ये पूर्व में जबलपुर था, लेकिन अब जो किस संभाग का लिंगानुपात ज़्यादा हो गया है? शहडोल एक संभाग है, तो कहाँ किसका हो गया है? शहडोल का ही सबसे ज़्यादा हो गया है। मध्य प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले, तो सबसे कम होती है अनूपपुर में जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि जो सबसे कम हुई है वो कहाँ पे हुई है? अनूपपुर में हुई है, बैतूल में हुई है और छिंदवाड़ा में हुई है। तो अनूपपुर, बैतूल और छिंदवाड़ा सबसे कम जनसंख्या वृद्धि करने वाले जिले हैं। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि करने वाले जिले कौन से हैं? अनूपपुर, बैतूल और छिंदवाड़ा। कौन से हैं? अनूपपुर, बैतूल और छिंदवाड़ा सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाले जिले हैं। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जिला पूछ रहे हैं, याद रखना। तो मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है छिंदवाड़ा। कौन सा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा? छिंदवाड़ा जिला मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है? भिंड, मुरैना, ये ऐसी जगह हैं यहाँ हमेशा ही लिंगानुपात कम होता है। तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया और शिवपुरी सबसे कम लिंगानुपात वाली जगह है, लेकिन अब इसमें सुधार आया है मध्य प्रदेश सरकार की योजना के द्वारा। मध्य प्रदेश में पुरुष तथा महिला साक्षरता का प्रतिशत क्या है? तो पुरुष 78% लगभग हैं और महिलाओं का साक्षरता 59% लगभग है। तो आप देखो 78 और 59 जहाँ मिले आप वहीं पर टिक कर दो कि 78% जो है पुरुष है और 59% महिला है। अब 78 में क्या लगा है? यहाँ पे 0.7 और यहाँ पे क्या लगा है? 0.2। तो मध्य प्रदेश में पुरुष कितने हैं? 78.7 हैं और महिलाएं कितनी हैं? 59.2 हैं। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे साक्षर जिला है मध्य प्रदेश का सबसे साक्षर जिला है जबलपुर और यहाँ की साक्षरता कितनी है? 81.1% मध्य प्रदेश की सर्वाधिक साक्षरता है। फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपने हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप ज़रूर कीजिएगा। बहुत सरल भाषा में नोट्स तैयार किए गए। अगर आप ये जो वीडियो है इसकी PDF लेना चाहते हैं तो 99 रुपीज़ में 3010 प्रश्नों की PDF भी आप ले सकते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे कम साक्षरता वाले जिलों का बताइए। तो सबसे कम साक्षरता है अलीराजपुर की। अलीराजपुर पहले झाबुआ का ही हिस्सा था, तो झाबुआ भी ऑफकोर्स आएगा ही। तो अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी और श्योपुर
कहाँ कहाँ पे है लिंगानुपात, सॉरी, सबसे कम साक्षरता कहाँ पर है? तो अलीराजपुर है, झाबुआ है, बड़वानी है और श्योपुर है। अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी और श्योपुर में सबसे कम साक्षरता है, याद रखिएगा। सबसे कम साक्षरता कहाँ पर है? अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी और श्योपुर में है। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक साक्षर जिला समूह को पहचानिए, जहाँ पर जो सबसे ज़्यादा साक्षर है। तो सबसे ज़्यादा साक्षर हमने अभी ऊपर ही पढ़ा था, जबलपुर है, तो जबलपुर जहाँ पहले आएगा वो आंसर होगा। उसके बाद इंदौर, उसके बाद भोपाल और उसके बाद बालाघाट। तो जबलपुर, इंदौर, भोपाल और बालाघाट सर्वाधिक साक्षर जिले हैं। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि अलीराजपुर, झाबुआ, ये है, यहाँ पे सबसे कम साक्षरता है। और अगर आपसे पूछे पुरुष साक्षरता, तो पुरुष साक्षरता भी यहाँ पे सबसे कम है। कहाँ पर? अलीराजपुर में, और ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। मध्य प्रदेश में सबसे कम महिला, चाहे महिला साक्षरता का पूछे चाहे पुरुष साक्षरता का पूछे, दोनों में ही अलीराजपुर का नाम आ जाएगा। राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता का प्रतिशत कहाँ है? तो महिला साक्षरता सबसे ज़्यादा भोपाल में है, और शुरू में भोपाल यहीं पर आ रहा है, तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। भोपाल, जबलपुर, इंदौर और बालाघाट। भोपाल के सबसे ज़्यादा महिला साक्षर भोपाल में है, उसके बाद जबलपुर में है, उसके बाद इंदौर में है और उसके बाद बालाघाट में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? भोपाल, जबलपुर, इंदौर और बालाघाट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा साक्षरता हो जाएगी। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले समूह को पहुंचाइए। सबसे ज़्यादा पुरुष, देखो सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पर है? जबलपुर में। सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता कहाँ है? तो भोपाल से स्टार्ट हो जाएगा। अब पुरुष की साक्षरता अगर बोलेंगे तो इंदौर से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इंदौर, इंदौर 2 है, तो नरसिंहपुर तो आएगा ही नहीं। कौन सा आएगा? जबलपुर आएगा। तो इंदौर, जबलपुर, भोपाल और भिंड, यहाँ पर पुरुष साक्षरता वाले जिला समूह है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा है। मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला संभाग कौन सा है? तो जबलपुर संभाग मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला संभाग है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? जबलपुर, इंदौर, भोपाल और उज्जैन। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो जिस किसी संभाग की है तो वो है इंदौर। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला संभाग है इंदौर। सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला कौन सा संभाग है? सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला संभाग है जबलपुर। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला संभाग कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि यदि किसी में संभाग में देखी गई है तो वो है इंदौर में, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला संभाग भी इंदौर है, और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला संभाग भी इंदौर है। मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा नगरीकृत जिलों का सही क्रम, ये तो आप देख के ही पहचान लेंगे कि सबसे ज़्यादा नगरीकृत कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा भोपाल है, फिर इंदौर है और ग्वालियर, जबलपुर है। भोपाल क्यों रहेगा? क्योंकि अब वो तो जाहिर सी बात है कि वो कैपिटल है हमारे मध्य प्रदेश की, तो वो सबसे ज़्यादा नगरीकृत रहेगी। तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम नगरीकृत जिला, सबसे कम नगरी, जहाँ जिसका सबसे कम नगरीकरण हुआ है, तो सबसे कम नगरीकृत जिले में आ जाएगा। सबसे पहले रहेगा डिंडोरी। डिंडोरी का मैंने ऊपर बताया था कि सबसे कम नगरीकृत जिला है, तो सबसे कम नगरीकृत जिला कौन सा हो जाएगा? डिंडोरी। फिर हो जाएगा अलीराजपुर, फिर हो जाएगा सीधी और फिर हो जाएगा झाबुआ। तो डिंडोरी, अलीराजपुर, सीधी और झाबुआ में सबसे कम नगरीकरण हुआ है। ये ग्रामीण प्रतिशतता में आगे हैं। प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का सही क्रम बताइए। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है इंदौर की, इंदौर से ये 2 स्टार्ट हो रहे हैं। इंदौर के बाद है जबलपुर, फिर है सागर और फिर है भोपाल। तो चौथा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? इंदौर में है। उसके बाद कहाँ पर है? उसके बाद जबलपुर में है। उसके बाद कहाँ पर है? उसके बाद सागर में है। उसके बाद कहाँ पर है? तो उसके बाद कहाँ है? भोपाल में है। तो इंदौर, जबलपुर, सागर और भोपाल में सर्वाधिक जनसंख्या है। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक शहरी आबादी वाले जिलों का सही क्रम बताइए, जहाँ पर शहरी आबादी ज़्यादा है। तो भोपाल, जबलपुर, इंदौर, उज्जैन। इंदौर, भोपाल, जबलपुर। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि नगरीकरण कहाँ पर हुआ है, तो नगरीकरण इंदौर और भोपाल में सबसे ज़्यादा हुआ है। तो ऑप्शन आ जाएंगे शहरीकरण के इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर। सर्वाधिक शहरीकरण कहाँ पे हुआ है? इंदौर, भोपाल और जबलपुर, ग्वालियर में।
मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाले, देखो रीवा में सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी है, तो आपको ये दो ऑप्शन में से चॉइस करना है। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी कहाँ पर है, तो सर्वाधिक ग्रामीण आबादी रीवा में है। रीवा के बाद फिर धार में है, तो रीवा धार में, ये मतलब आपका थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाले अगर जिले देखें तो रीवा, धार, सतना, सागर, ये सभी हम 2011 के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। रीवा, धार, सतना, सागर सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाले जिले हैं। कौन से? रीवा, धार, सतना, सागर। किस नगर निगम क्षेत्र की सर्वाधिक जनसंख्या है? इंदौर। इंदौर नगर निगम क्षेत्र की सर्वाधिक जनसंख्या है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर निगम क्षेत्र इंदौर है। जनसंख्या की दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? 2011 के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं। हरदा, श्योपुर, उमरिया या डिंडोरी। तो जनगणना के अनुसार अगर पूछे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला तो हरदा है, और वर्तमान में अगर देखें तो निवाड़ी है। 2011 की अकॉर्डिंग के अनुसार देखें तो जनसंख्या में सबसे छोटा हरदा है, लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो निवाड़ी है। इसके पहले आगरमालवा था। 2001 से 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश की शहरी आबादी के 10 की वृद्धि में कितनी वृद्धि हुई है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार 27.6% आबादी शहरों की है, और इसकी 10 की वृद्धि दर कितनी हुई है? 1.17% 10 की वृद्धि हुई है। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या हरदा में है। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे है? हरदा में है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 0 से 6 वर्ष के आयु समूह का लिंगानुपात कितना है? 0 से 6 वर्ष के तो कितना है? 1000 पे 918 जो है 0 वर्ष के आयु समूह का लिंगानुपात है। मध्य प्रदेश का महिला साक्षरता में कौन सा स्थान है? मध्य प्रदेश का महिला साक्षरता में देश में 28वां है, और पुरुष साक्षरता में 26वां स्थान है। महिला साक्षरता में कौन सा है? 28वां है, और पुरुष साक्षरता में कौन सा है? पुरुष साक्षरता में 26वां स्थान है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा है आपको क्वेश्चन पसंद आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये मेरे MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स का पैकेज है। ये टोटल 11 बुकलेट आपको मिलती हैं। इसके साथ भी आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप दिया जाता है। करंट अफेयर्स बुकलेट फ्री दी जाती है। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो मुझे ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और बहुत ही सरल तरीके से टू द पॉइंट, वन लाइनर, फैक्ट प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस थ्योरी के साथ नोट्स ये बनाए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।